सर बात ऐसी है, हमने स्टॉक्स की वीडियो बनाई, आपने बहुत सारा प्यार दिया। अब किसी ने कमेंट बॉक्स में लिख दिया सस्ते स्टॉक्स बताओ, तो बस वीडियो आपके सामने हाजिर है। आज मैं बताऊंगा टॉप 5 स्टॉक्स अंडर 1000 रुपीज। एंड जब मैं रिसर्च कर रहा था ना इन स्टॉक्स के बारे में पढ़ते पढ़ते मेरे मुंह में पानी आ गया। इस वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है, चलो। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor trainer and mentor in stock markets. तो सीधा पते की बात करते हैं। अब जो मैं स्टॉक्स आपको बताऊंगा ना, वो सारे स्टॉक्स इस मिनिमम क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। सबसे पहला, मार्केट कैपिटलाइजेशन शुड बी मोर देन 2000 करोड़। Sales growth for the past 5 years should be more than 20%. Profit growth for the past 5 years should be more than 20%. Return on equity should be more than 20%. Return on capital employed should be more than 20%. एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं पर्सनली यूज करता हूं, डेट इक्विटी शुड ऑलवेज बी लेसर देन 0.5। सारे क्राइटेरियाज ये हैं। अब स्टॉक्स पे जाते हैं। सबसे पहली कंपनी है सोना BLW प्रिसिजन। अभी कंपनी करती क्या है, थोड़ा आपको आसान शब्दों में समझाते हैं। ये OEM इंडस्ट्री में है, वो भी ऑटोमोबाइल्स में। अब OEM क्या होता है? ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। अब जब बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जैसे एक ऑटोमोबाइल कंपनी लो, गाड़ी कंपनी ले लो, वो गाड़ी बना रहे हैं, तो डू यू थिंक वो गाड़ी का छोटा छोटा नट बोल्ट्स, उसके छोटे पार्ट्स, गियर लीवर्स, हर चीज बना रहे हैं? नहीं, वो आउटसोर्स होते हैं। जो आउटसोर्स करते हैं ना, जो कंपनीज मैन्युफैक्चर करती है उन स्मॉल पार्ट्स को, उसको बोलते हैं OEM इंडस्ट्री। अब OEM इंडस्ट्री हर जगह होती है। सोलर पैनल्स के लिए होती है, इलेक्ट्रिकल्स के लिए होती है, बड़ी से बड़ी मशीनरी के लिए OEM इंडस्ट्री खड़ी होती है। सोना BLW प्रिसिजन ये OEM इंडस्ट्रीज में है, स्पेसिफिकली फॉर ऑटोमोबाइल्स। ये क्या क्या बनाते हैं? सिंक्रोनाइजर रिंग्स, फोर्ज्ड गियर्स, डिफरेंशियल केस असेंबलीज। अब ये तो बहुत टेक्निकल हो जाएगा, बट आप ब्रॉडली एज ए इन्वेस्टर इनके धंधे को समझो। इस कंपनी के पास ग्लोबल प्रेजेंस है। वाई? ये किस किस को सर्व कर रहे हैं? जो दुनिया में टॉप 10 पैसेंजर व्हीकल्स की OEM है ना, उनमें से 7 को ये सर्व कर रहे हैं। टॉप 10 कमर्शियल व्हीकल्स के OEM है, उनमें से वो 3 को सर्व कर रही है। और पूरी दुनिया में जो टॉप 8 ट्रैक्टर्स के OEMs है ना, उनमें से 7 को सर्व कर रही है। इंटरनेशनली इस कंपनी की प्रेजेंस है, और हिंदुस्तान में तो ऑफ कोर्स डोमिनेट ही कर रही है। लुक एट दिस, सिर्फ पैसेंजर व्हीकल्स में दे हैव 55 to 60% मार्केट शेयर, और मैं डिफरेंशियल गियर्स का बता रहा हूँ। कमर्शियल व्हीकल्स में 80 to 90% एंड ट्रैक्टर्स में 75 to 85%। अब लॉजिकली आपको क्या लगेगा कि गोयला, अगर ऑटोमोबाइल की सेल कम हो गई तो ये तो डायरेक्टली इफेक्ट हो जाएगी। लॉजिकली आप सही सोच रहे हो, बट फैक्ट्स कुछ और ही बता रहे हैं। फैक्ट्स ये दिखा रहे हैं कि जब ग्लोबल ऑटोमोबाइल सेल्स खत्म हो रही थी, बहुत नीचे हो गई थी, इस कंपनी की सेल्स तभी भी बढ़ती गई। इस कंपनी की ब्रीड ही अलग है। फ्रॉम 1999 टू 2022 ये कंपनी ग्रो की है एट अ CAGR ऑफ 36.6%। आपको ये इंप्रेसिव लग रहा है ना? इंप्रेसिव ये है कि जो एवरेज कंपनीज जो इस इंडस्ट्री में ग्रो करती हैं वो है ऑफ 8.9%। आप देख रहे हो किस लेवल से ग्रो कर रहा है। इनका रेवेन्यू खुद 37% से बढ़ गया है, विच इज वेरी कमेंडेबल। अब इसी ग्राफ में आप देखोगे FY23 का जो बार है ना, उसमें एक फोरकास्टेड ट्रांसपेरेंट बार बना रखा है। इसका मतलब क्या, और ये है क्यों? ये इसलिए है बिकॉज इनको फाइनेंशियल ईयर 2023 के ऑलरेडी ऑर्डर्स मिल गए हैं वर्थ 28 बिलियन। ये है इनकी पूरी ऑर्डर बुक वैल्यू। एंड जस्ट इमेजिन यू कैन इन्वेस्ट इन अ कंपनी जिसमें आपको पता है कि अगर सब कुछ नॉर्मल रहा, कुछ अब नॉर्मल नहीं हुआ, इनको 28 बिलियन का बिजनेस तो मिलेगा ही मिलेगा। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 5 years इज 31%, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 5 years इज 50%, ROE is 20.6%, ROCE is 21.5%, and market capital is 26,000। यह है कंपनी का ग्राफ, और क्लियरली निफ्टी का आउट परफॉर्म किया है। एक सेकेंड, जो भी मैं आपको कंपनीज बता रहा हूं ना, ये 1-2 दिन ट्रेडिंग वाली कंपनीज नहीं है। ये वो कंपनीज है जिन पे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने का सोच सकते हो, और मैं बस आपकी हेल्प करने के लिए हूं। तो इन्वेस्ट करने के पहले खुद जरूर स्टडी करना। सेकंड कंपनी है RJ मैग्नेसाइट इंडिया। अब ये कंपनी तो इट्स क्रेजी। अब सबसे पहले कंपनी करती क्या है? ये कंपनी में आती है रिफैक्टरीज। रिफैक्टरीज प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर प्रोडक्शन या मशीनरी में यूज किए जाते हैं, जैसे कि सीमेंट का प्रोडक्शन है, स्टील का प्रोडक्शन है, मेटल का या ग्लास का, या कोई एनर्जी का, रिन्यूएबल एनर्जी का। एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर में ऑपरेट किया जाता है। विदाउट रिफैक्टरीज प्रोडक्ट्स वो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये कंपनी जिस फील्ड में है ये बहुत एसेंशियल है। ये तो क्लियर हो गया। अब एक और चीज़ क्लियर करूँ, इधर आओ, सीक्रेट बताना नहीं किसी को, पक्का पक्का। इस कंपनी के पास
15% मार्केट शेयर है। ये कंपनी एक ग्लोबल लीडर है। हाँ, एक ग्लोबल लीडर है। अब रिफैक्टरीज का ना बहुत ही फ्रैगमेंटेड सेगमेंटेड मार्केट रहता है, उसमें भी ये कंपनी ग्लोबल लीडर है विद अ मार्केट शेयर ऑफ 15%। अब इस कंपनी के की बेनिफिट्स की बात करते हैं। सबसे पहले आप देखोगे रिफैक्टरी प्रोडक्ट्स ना, जो क्लाइंट्स हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड जो बड़ी क्लाइंट्स हैं ना, वो उनको दो चीज़ें कोई भी रिफैक्टरी प्रोडक्ट से चाहिए। सबसे पहला, सप्लाई चेन शुड बी क्लियर। ऐसा ना हो कि बीच में प्रोडक्ट टाइम पे नहीं आया, करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। सेकंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वालिटी शुड बी गुड। जस्ट इमेजिन अगर इन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी नहीं हुई एंड ऑपरेशंस में, स्टील मैन्युफैक्चरिंग में या कुछ भी हाई टेम्परेचर में जब कुछ ऑपरेट हो रहा है और अगर इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं हुई, इट कैन हैव अ मेजर डिजास्टर। इस कंपनी का एडवांटेज इधर ही आता है। सबसे पहला, इन कंपनीज को प्रॉब्लम आती है सप्लाई चेन में। इस कंपनी के पास सम ऑफ द बेस्ट रिजर्व्स हैं, जहां से ये सारी नेचुरल रिसोर्सेज इनको आराम से मिल जाती है, जिसकी वजह से ये सप्लाई चेन भी फिक्स कर पाते हैं, फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स भी ले पाते हैं, कंपनीज को देना पसंद करती है एंड ये अपनी कॉस्ट को भी कंट्रोल में रख पाते हैं। इनका नेक्स्ट की एडवांटेज ये है कि इस इंडस्ट्री में घुसना बड़ा मुश्किल है। इसके एंट्री बैरियर्स बहुत सारे हैं। क्यों? अगर कोई नई रिफैक्टरीज कंपनी आती भी है, सबसे पहले 4 से 5 साल लग जाएंगे टू गेट मार्केट शेयर इन द स्टील कंपनी। स्टील कंपनीज रैंडमली तो किसी को नहीं दे देंगी। इसके बाद जो भी रिफैक्टरीज कंपनी बनाती है ना, उनका सप्लाई और क्वालिटी मेंटेन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो बहुत डिफिकल्ट है। एंड थर्ड की, इसके लिए बहुत हैवी R&D, बहुत डीप रिसर्च चाहिए टू एंटर दिस इंडस्ट्री, जिसकी वजह से RHI मैग्नेसाइट ना बहुत यूनिक पोजिशन में डोमिनेंट प्लेयर तो है ही एंड कोई घुस भी नहीं पा रहा। अब लॉजिकली ना आप सबके दिमाग में मुझे पता ही क्या चल रहा है कि रिफैक्टरीज 75% स्टील के लिए यूज होता है, मेजरली स्टील प्रोडक्शन के लिए होता है। स्टील की प्राइसेस तो पूरे टाइम ऊपर नीचे आती रहती है, तो इसका मतलब तो ये कंपनी बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, बिकॉज स्टील तो बहुत ही वॉलेटाइल कमोडिटी है एंड एटलीस्ट फॉर द पास्ट 2-3 ईयर्स तो बहुत ही वॉलेटाइल रहा है। डेटा हमें कुछ और ही दिखा रहा है। डेटा दिखा रहा है कि इस कंपनी के पास प्राइसिंग पावर है, जिसकी वजह से जो उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होते हैं ना, उसको ये ऊपर नीचे करते हैं, बट इसके बावजूद इनका नेट प्रॉफिट बढ़ा है। एज यू कैन सी हियर, इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऊपर नीचे हुए हैं, सीइंग द सिचुएशन, बट इनका नेट प्रॉफिट सिर्फ बढ़ा ही है और हम इन्वेस्टर्स को नेट प्रॉफिट से मतलब है। आप जानते हैं कि फाइनेंशियल्स में इनका सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 5 years इज 30.80%, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 5 years इज 31%, ROE इज 29.3%, ROCE इज 36.8% एंड मार्केट कैपिटल इज 9,700 करोड़। यह है शेयर प्राइस और निफ्टी को क्लियरली आउट परफॉर्म कर दिया। अब आती है थर्ड कंपनी, और ये कंपनी वो है कि जब आप स्पेशलिटी केमिकल्स की हिंदुस्तान में बात करते हो ना, इस कंपनी का नाम उस लिस्ट में आना ही आना है, बिकॉज ये कंपनी 1989 से है और इस कंपनी का नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। ये कंपनी की मेजरली 2 प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहला AI, दैट इज असीटल इंटरमीडिएटरीज, उसके बाद SI, दैट इज स्पेशलिटी इंटरमीडिएटरीज। अब फैक्ट्स की बात कर लें, असीटल प्रोडक्ट्स में और असीटल इंटरमीडिएटरीज में ये कंपनी हिंदुस्तान में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। एंड सेम चीज इन स्पेशलिटी इंटरमीडिएटरीज ऑल्सो, ये इंडिया में इसका सबसे लार्जेस्ट मार्केट शेयर है। कंपनी बहुत पुरानी है, R&D फैसिलिटीज आर अमेजिंग। अब इनकी की स्ट्रेंथ्स क्या हैं? सबसे पहले इनका जो सप्लाई चेन है ना, वो बहुत ज़्यादा वेल एस्टैब्लिश्ड है, बिकॉज ओवर द इयर्स सब फिक्स्ड हो गया। सेकंड, इनको बहुत बड़ा एडवांटेज है कि ये पोर्ट्स के पास प्लेस्ड है, तो इनको कॉस्ट एडवांटेज मिलता है। थर्ड, इनके रिलेशंस विद देयर कस्टमर्स बहुत अच्छे हैं और कस्टमर्स यहाँ तो हैं ही और इंटरनेशनल मार्केट में भी हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, डॉक्टर रेड्डीज, लॉरस लैब्स, UPL लिमिटेड, ये सब इनके लॉयल कस्टमर्स हैं। अब फ्यूचर की मैं बात करूँ ना, ये कंपनीज फ्लोरो स्पेशलिटी इंटरमीडिएटरीज बनाने में आ रही है और ये कमेंस हो जाएगा इन Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023। इसका मतलब बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये कंपनी, बिकॉज इट कम्स फ्रॉम दैट ट्रेडिशन, पुरानी कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स में, और स्पेशलिटी केमिकल्स में ना किसी और कंपनी के लिए घुसना आसान नहीं होता, बिकॉज बहुत हैवी R&D होती है, बहुत हैवी मार्केट सर्च होती है, जो इस कंपनी के पास है। तो ये इस कंपनी के सारे स्ट्रॉन्ग मोड्स हैं। अब जाते हैं कि फाइनेंशियल्स में इनकी सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 5 years इज 23.4%, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 5 years इज 29%, ROE इज 21.9%, ROCE इज 25.6% एंड मार्केट कैपिटल इज 7,900 करोड़। ये है इनकी शेयर प्राइस और इसने भी निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। फोर्थ कंपनी आती है, जो कंपनी का रिसेंटली ही IPO आया था, यह है कंपनी हर्षा इंजीनियरिंग।
अब बेसिकली कंपनी क्या बनाती है, दे मेक प्रिसिजन बेयरिंग केजेस। ये टेक्निकल प्रोडक्ट्स होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में लगते हैं और बहुत टाइप के होते हैं, डिफरेंट साइजेस के, डिफरेंट शेप्स के, डिफरेंट मटेरियल्स के। ये एरोस्पेस में यूज होते हैं, गाड़ियों में यूज होते हैं, शिप्स में यूज होते हैं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में यूज होते हैं, माइनिंग इंडस्ट्री में यूज होते हैं। बहुत मैसिव यूज केस है इनका। ये कंपनी इसमें है और हिंदुस्तान की लार्जेस्ट कंपनी है इन दिस स्पेस इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। अब जो ये बेयरिंग केजेस है ना, ये केजेस को ये स्टील में भी बनाते हैं, ब्रास में भी बनाते हैं, पॉलीमाइड मटेरियल्स में भी बनाते हैं, डिफरेंट साइजेस, शेप, स्टैम्प्स, ये हर चीज करते हैं। बेसिकली फॉर अ कंपनी दे आर अ वन शॉप स्टॉप सोल्यूशन, जो बहुत एडवांटेजेस है। एंड ये सोलर बिजनेस में भी है, जहां पे सोनो फोटोवोल्टिक रिक्वायरमेंट होती है ना, बेसिकली जो सोलर एनर्जी है, जो सोलर सेल्स होते हैं, लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना, जो फोटोवोल्टिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये बिजनेस उसका एंड टू एंड सोल्यूशन देता है। मार्केट शेयर की बात करें, हिंदुस्तान में ऑर्गेनाइज मार्केट में 50 to 60% मार्केट शेयर है एंड वर्ल्ड वाइड दे हैव अ मार्केट शेयर ऑफ 6.5% केजेस ऑफ स्टील, ब्रास एंड पॉलीमाइड। अब बात करते हैं इनके एडवांटेजेस की। सबसे पहला जो इनका रिलेशनशिप विद कस्टमर्स है वो तो स्ट्रॉन्ग है ही, दैट इज वाई दे हैव बीन हैविंग ओल्ड कस्टमर्स, विच इज वेरी गुड थिंग। सेकेंड चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे इसमें लगती है ना, वो है इनकी लोकेशंस। इनके पास 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और ग्लोबल प्रेजेंस की क्या बात कर रहा हूँ, इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अब्रॉड में भी हैं। दे आर इन इंडिया, चाइना एंड रोमेनिया। चाइना और रोमेनिया में मैन्युफैक्चरिंग की वजह से ये उस लोकल मार्केट को टैप करते हैं। इनके लिए दूसरे इंटरनेशनल मार्केट्स भी बहुत ईजिली एडवांटेजेसली अवेलेबल होते हैं, जो इनका बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब जाते हैं फाइनेंशियल्स में। इनकी सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 5 years is a staggering 58.6%. Profit growth is crazy of 146%. ROE is 21.2%. ROCE is 21.3%. Market capital is 3,718 crores. और हाँ, शेयर रिसेंटली लॉन्च हुआ है और निफ्टी कंपैरिजन में अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट लॉन्ग रन में लुक्स वेरी स्ट्रॉन्ग। फिफ्थ कंपनी है इंडिया पेस्टिसाइड्स। अब ये कंपनी हिंदुस्तान में अकेली है जो एग्रो केमिकल्स बनाती है एंड दुनिया में ना टॉप 5 ग्लोबल प्लेयर्स में ये आते हैं। इनके प्रोडक्ट्स हैं फ्लोपेट, फिर थायोकार्बोनेट हर्बिसाइड। ये प्रोडक्ट्स तो ठीक है, बट जो मुझे मेन चीज़ इनकी अच्छी लगी ना, इनका डेट बहुत कम हो गया। इनका डेट 61.1 करोड़ का था और अब डेट सिर्फ 7.25 करोड़ का रह गया है। एंड जब कंपनी में डेट कम होता है ना, कंपनी का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कंपनी की ग्रोथ बढ़ती है, कंपनी की स्टेबिलिटी बढ़ती है, जो इस कंपनी में हो रहा है। एंड मेन एडवांटेज इस कंपनी को है ना, ये सराउंडिंग से हो रहा है, ये हो रहा है China+1 पॉलिसी से। अब इफ यू टॉक अबाउट एग्रोकेमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, चाइना इज द गो टू प्लेस फॉर एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड, राइट? अब China+1 पॉलिसी में क्या क्या हो रहा है, यूएस ने चाइनीज प्रोडक्ट्स में इंपोर्ट ड्यूटी लगा के रखी हुई है। दूसरे कंट्रीज चाइना पे डिपेंडेंसी कम चाह रहे हैं, जिसका एडवांटेज इंडिया पेस्टिसाइड्स को मिलेगा। एंड चाइना में ना बहुत मेजर इन्वायरमेंटल क्रैकडाउन हो रहा है, जहाँ पे कंपनीज जो इन्वायरमेंट लॉस को बिल्कुल फॉलो नहीं कर रही, बहुत पोल्यूट कर रही है, उनको रोका जा रहा है, उनकी प्रोडक्शन ठीक की जा रही है, ऑल्टर की जा रही है, जिसका फायदा भी इंडिया पेस्टिसाइड्स को मिलेगा। इसके फाइनेंशियल्स हैं, सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 5 years इज 26.3%, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 5 years इज 35%, ROE इज 30.7%, ROCE 40.5% एंड मार्केट कैपिटल इज 3,059 करोड़। ये है शेयर प्राइस। हाँ, इसने खराब परफॉर्म किया। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, निफ्टी को मैं बेंचमार्क लूंगा तो -22% रिटर्न है, बट लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग लगता है। एक सेकेंड, ये है सारे स्टॉक्स। कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सा स्टॉक आपको बेस्ट लगा, कौन सा स्टॉक अच्छा लगा, खराब लगा। कमेंट बॉक्स में डिस्कशन हो जाए यार। और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वो तो आपको पता ही है यार, इतने यहाँ तक वीडियो देखिए, सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। चलो। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.